लद्दाख में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर भारी तनाव के बीच 15-16 जून की रात को भारतीय सेना और चीनी सेना के बीच हुई हिंसक झड़प में हमारे 20 जवान शहीद हो गए। हालांकि चीनी सेना को भी नुकसान पहुंचा है। खबर है कि इस झड़प में चीन के कम से कम 40 जवान या तो मारे गए हैं या फिर घायल हुए हैं। बताया जा रहा है कि भारत के पलटवार में चीन का कमांडिंग ऑफिसर भी ढेर हो गया है। हालांकि ऐसा पहली बार नहीं है जब चीन ने भारतीय भरोसे का खून किया हो। इससे पहले भी चीन इस तरह की धोखेबाजी कर चुका है। दरअसल साल 1962 में हुए भारत चीन युद्ध के ठीक 5 साल बाद यानी साल 1967 में चीन ने ऐसे ही हिमाकत की थी। सितंबर महीने में नाथुला और चोला क्षेत्र में दोनों देशों के सैनिकों के बीच ऐसा ही टकराव पैदा हुआ था, लेकिन भारतीय सेना ने चीन को सबक सिखाते हुए उनके 340 जवानों को ढेर कर दिया था। हालांकि उस दौरान भारतीय सेना के भी 88 जवान शहीद हुए थे। साल 1967 में भी कमोबेश वही स्थिति थी जो आज है। भारतीय क्षेत्र पर कब्जे की नीयत को लेकर ही दोनों देशों की सेनाएं आमने सामने थी। 1967 में अगस्त के महीने में नाथुला में भारतीय सीमा से सटे इलाकों में चीनी सैनिकों ने गड्ढे खोदने शुरू कर दिए थे। सिक्किम में भारतीय सीमा की तरफ गड्ढे खोदे जाने का जब सेना ने विरोध किया और चीनी सैनिकों को पीछे हटने को कहा तो वो नहीं माने और इसके बाद झड़प शुरू हो गई, जिसमें चीनी सेना को अच्छा खासा नुकसान उठाना पड़ा था। असल में उस वक्त सिक्किम भारत में शामिल नहीं हुआ था और वहां राजशाही चल रही थी। विशेषज्ञों के मुताबिक चीन इस बात से नाराज था कि जब सिक्किम का भारत में पूर्ण विलय नहीं हुआ तो भारतीय सेना सिक्किम में क्यों है। आपको बता दें कि साल 1975 में सिक्किम भारत का अंग बन गया था। न्यू इंडिया पोस्ट की रिपोर्ट।